अरे मैं क्या बोल रही थी, वो कल रात को तुमने जो दवाई दी थी ना, उससे बहुत आराम मिला है। मतलब दर्द भी कम हो गया है। और रात को सोते हुए खाई थी तो देखो चल फिर भी पा रही हूँ आज। शायद इसीलिए आप भूल गई थी कि आपको कौन सी तरफ दर्द है, दाई या बाई। हाँ हो रहा है मेरी बाई तरफ दर्द। तुम्हें क्या सब पता रहता है क्या? सिर्फ शांत रहना नहीं जानती बस। माँ मुंह खुली। वो अब दर्द कम हो गया ना, तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है। तुम मेरा काम कर दो, जाकर सबको बता दो कि अब मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई है और मैं चल फिर पा रही हूँ। जी माँ। क्या जी माँ? तुम जाकर क्यों बोलोगी? मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो अब मैं चल फिर भी पा रही हूँ। ए माँ क्या? आप आराम से बैठिए और घर बिल्कुल ठीक ठाक है। आप 1-2 दिन आराम कर लेंगी तो घर में उथल पुथल नहीं मचेगा। और वैसे भी आपने घर में सबको अच्छे से सिखाया पढ़ाया है ना, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप ये सब छोड़िए। देखो खाने से ताकत आई और अब उठ के बैठी हूँ ना, अच्छा लग रहा है। वो लेटे लेटे ना उल्टा दर्द बढ़ गया था मेरा कमर का। इसीलिए बोल रही थी कि आप आराम से उठ के बैठे। अब ऐसे जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में उठेंगी तो क्या हो जाएगा? नहीं मतलब दोबारा चोट लग सकती है ना माँ, इसलिए बोल रही थी। मजाक कर रही है क्या मेरे साथ? नहीं माँ, आप बुजुर्ग हैं, आपको मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ मैं। आप ये कहिए। अच्छा माँ, एक बात पूछूं आपसे, आप बचपन में बदमाशी करती थी क्या? ये कैसा सवाल पूछ रही हो? मतलब कभी पेड़ पे चढ़ी हैं आप, या फिर कभी घर वालों से झूठ बोलकर चुप चुप आकर खेतों में खेला है आपने, या फिर कभी तालाब में जाके नहाया है? आप बता रही थी ना कि आपके गांव में एक तालाब हुआ करता था। मैं थी तो थोड़ी बहुत बदमाश। क्या दिन थे वो भी, जैसे कहानी हो परियों की। मैं दिन भर तालाब में पड़ी रहती थी या फिर बगीचों के पेड़ों पर। पूरा दिन उछल कूद करते थे हम लोग। अब तो ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म की बातें हैं ये सारी। लेकिन ये सब तुमने क्यों पूछा अभी? बस ऐसे ही माँ, कुछ खास कारण नहीं है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस अपने घर की याद आ गई। जैसे सब कुछ आंखों के सामने है। खूब हलचल रहती थी मेरे घर में, कितने सारे लोग, माँ बाबा, काकी माँ, पीसी माँ, काकू और भाई बहनों के साथ तो कितनी उछल कूद करती थी, कितनी मस्ती। बस याद आ गई सबकी। ऐसा तो हमेशा के लिए नहीं चल सकता है ना। अरे छोटू, अब तो बड़ी माँ की तबीयत भी ठीक है और बड़ी माँ अब भी तुझे अपनी पत्नी से मिलने नहीं दे रही। तो मुझे ही बुरा लगने लगा छोटू तेरे लिए। क्या बताऊं, मतलब कुछ तो प्लान करना पड़ेगा ना हमें। मुकुंद दादा, मैं तो कहता हूँ आप रहने दो, अभी छोड़ दो प्लानिंग, कोई जरूरत नहीं इस चीज की। वैसे भी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए उन्होंने आना को अपने पास रोका हुआ था। अब तो माँ की तबीयत ठीक हो गई है और वो कुछ ही दिनों में आना को अपने मायके वापस भेज देंगे। नहीं छोटू, मायके जाने से पहले तुम दोनों को साथ में कम से कम कुछ वक्त तो बिताना चाहिए ना। अभी तक तो तुम दोनों ने सुहागरात तक भी साथ नहीं बनाई है। भाई तू, बड़ी माँ अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली है, तो एक बार तू मेरा प्लान सुन ले। मीता जाकर बड़ी माँ को, मैं? हाँ तुम, मीता जाकर बड़ी माँ को ये बोलेंगी कि छोटू को ना बहुत तेज बुखार है। हाँ, ये सही रहेगा। नहीं, बुखार नहीं बोल सकते, सॉरी। हाँ, मीता जाके बोलेगी कि छोटू को ना बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। लेकिन दादा ये सब माँ को बता के क्या फायदा होगा? अरे अर्जुन भैया, आप बिल्कुल ना समझो। सर दर्द कर रहा है तो सर दबाने के लिए भी कोई चाहिए होगा ना।
तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सीधा जाके बड़ी माँ से कहती हूँ कि अर्जुन भैया का सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, और वो तुरंत हना को भेज देगी इस कमरे में आपका सर दबाने के लिए, है ना? सही कहा आपने भाभी, ये प्लान अच्छा लग रहा है। आप माँ को पहचानती नहीं हो, इतने दिनों से देख रही हो ना भाभी आप, तो कैसे चलेगा ये? छोटू, अब ना बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब हमें कुछ ना कुछ प्लान करके तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना। एक काम करता हूँ, मीता नहीं तो मैं जाके बोलता हूँ बड़ी माँ को। हाँ। क्या है ना, मैं बड़ी माँ के कमरे में जाके सीधा आना को डांट दूंगा। क्यों? कमिंग टू द पॉइंट, मैं जाऊंगा राना को बोलूंगा, आना क्या कर रही हो तुम? बड़ी माँ के कमरे में क्या जरूरत है तुम्हारे रहने की? वहां पे तुम्हारे पति का सर दर्द से फटा जा रहा है और तुम हो किया। अरे जाओ जाके अपने पति की सेवा करो, उसका सर दबाओ, बाम लगाओ उसे। और देखना बड़ी माँ तो अपने छोटू के लिए पागल है। ये बात सुन ले, खुद ब खुद भेज देंगे आना को इसका ख्याल रखने के लिए। से आइडिया तो सही है दादा, लेकिन आपसे एक बात कहूँ, आना से ना मेरी बात ही नहीं हो पा रही है। कल मैं कोशिश कर रहा था उससे बात करने की, लेकिन जैसे पिशीमोनी और चाची जी आ गई और फिर माँ के सामने उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मेरी तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही आना से दोबारा मिलने की। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। है छोटू, शादी हो गई अब तेरी, हिम्मत नहीं हो रही है दादा बोलने से अब कुछ नहीं होने वाला है, समझा? ठीक है, टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ तुम दोनों को मिलवाने के लिए एक साथ। पक्का? एक सेकेंड, वो ऑफिस से आने के बाद तू बड़ी माँ से मिला क्या जाके? नहीं। अब मिलने जाने की कोई जरूरत भी नहीं है छोटू। क्या है ना, हम जाके बड़ी माँ को ये बोलेंगे कि तुमसे मिलने नहीं आ सकता है, तेरा ना सर दर्द हो रहा है। ठीक है, डन? डन। हाँ ठीक है। लेकिन दादा आना अभी एकदम नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन रात तक भेज देना, वो थोड़ी सी बातें करनी थी। हाँ हाँ देवर जी, ठीक है, हम दोनों देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए, आपका दर्द कैसे दूर करें। बड़ी माँ, मैं अंदर आऊं? क्या चाहिए? वाह बड़ी माँ, आज आपको ना ऐसे बैठी हुई देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है बड़ी माँ, हम लोग आपके लिए कितना परेशान थे। मक्खन बर्बाद मत करो, कहीं और जाकर लगाओ। मुझे पता है, मुझे गिरता देख तुम लोगों से ज्यादा खुश कोई नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं बड़ी माँ, आप कैसी बातें कर रही हो, मैं सच बोल रही हूँ, विश्वास कीजिए मेरा। ठीक है, क्या चाहिए बोलो। क्या ही बताओ बड़ी माँ, और एक कांड हो गया है। है? अब क्या हो गया? देवर जी ना आपसे मिलने बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे। क्यों? क्या हुआ मेरे छोटू को? ऑफिस से ही अपनी तबीयत खराब करके आए वो। क्या? अचानक क्या हो गया उसकी तबीयत को? रुको, मैं देख कर आती हूँ। हाँ, आराम से, आप इतनी हड़बड़ी मत कीजिए। दाई तरफ ना सही, बाई तरफ तो आपको दर्द है ना। आराम से उठिए माँ। हाँ, वो छोटू की तबीयत सुनकर इतना डर गई ना, भूल ही गई थी कि मुझे कोई दर्द भी है।